चलो, कम से कम बतूल और मामे की कमी महसूस तो नहीं होगी मुझे। आइंदा के बाद मैं फोन करूंगा ना तो मेरी कॉल पहली रिंग पे अटेंड करोगी। क्या करोगी? पहली कॉल। मजाक करूं? ठीक हो जाओ यार मेरे साथ प्लीज। माना कि बहुत खूबसूरत हो लेकिन हो तो मेरे नसीब में। मुस्कुरा दो। सजून, कुछ जख्म जिस्म पे नहीं दिल पे लगता है। और सुना यार, भाभी कैसी हैं? भाभी अभी अच्छी है। अरे गुड यार। अच्छा, ये लोग भी यहीं बैठे हैं। अच्छा, बतूल को यहीं बिल दे दूंगा। खामखा घर गया तो मसला खड़ा हो सकता है। हाँ, जो तुम्हें ठीक लग रहा है। मुझे आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। आपने बहुत दुख पहुंचाया, मुझे तकलीफ पहुंचाई है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तुमने बुलाया इसको? मैं कैसे बुला सकती हूँ? सब कुछ तो आपने प्लान किया है। जरूर। शर्म नहीं आई तुम्हें? हमारा पीछे करते करते यहाँ तक आ गए तुम। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास कि किसी फालतू इंसान पे जाया करूंगा। मेरी बीवी को मेरे सामने फालतू बोल रहे हो? बताऊं जमाने को, जो सरकारी मुलाजिम बने फिरते हो, अपनी जॉब की आड़ में ये पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की मंगेतर को भगाते हो। सुन रही हो बतूल क्या कह रही है? अपनी बीवी के सामने अपनी पुरानी मंगेतर को याद कर रहे हो। लगता है सदमे में है लड़का। शादी मंगेतर से करनी थी, गलती से उसकी कजन से कर बैठा। अरमान, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ इस बात से। अगर किसी को मसला है तो ये उसका मसला है। बकवास बंद करो अपनी। चुप। और ये अपनी जॉब का घमंड ना मुझे नहीं दिखाना। अपनी ताकत का घमंड तो मैंने अभी दिखाया नहीं है तुम्हें, और सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बीवी के होते हुए मंगेतर को याद करते हो। अरमान, ये वक्त और जगह सही नहीं है। चलो हम कहीं और चल के बैठते। जरूर दर्द के बकवास बंद करो अपनी। ये जलील करवाने के लिए यहाँ बुलाया था ना मुझे। चलो। अरमान, ये मियाँ बीवी का मामला है, जाने दो। देखा किस तरह पेश आ रहा था उसके साथ। खौफ था बतूल की आंखों में। छोड़ो यार, आओ बैठो, आ जाओ। सॉरी यार, वो बतूल को देखा तो सोचा यहीं बिल दे देता हूं उसे। अच्छा खैर, तू बता, वो पता करवाया जमान ग्रुप का? हाँ, शाहजेन जमान संभाल रहे अपने बाप की लेगेसी। काफी हैंडसम और काफी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है। जरूर, क्या कर रहे हैं आप? लोग देख। चुप कर, बैठो गाड़ी। जरूर, आप मेरे साथ। चुप करके गाड़ी में बैठो। तमाशा नहीं लगाओ यहाँ, बैठो। ना गंदा हो रहा है ये किचन। ये लोग रह कैसे लेते हैं यहाँ पे? वहां पे सब कुछ कितना अच्छा था। ज़ैनब भी होती थी, अरमान होता था। अरमान मेरे सारे काम कर देता था। मैं उसे क्यों याद कर रही हूँ? वो मैं नाराज हूँ उससे। इतनी अजीब बात है।
जिस इंसान की मोहब्बत के पीछे मैंने सब कुछ खो दिया, उसको मुजरिम मानने के लिए तैयार ही नहीं मेरा दिल। तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो? गंदा हो रहा था, सोच रही हूँ कि साफ करके अपने लिए चाय बनाऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ वापस आने की? आप में और उनमें कोई खासा फर्क नहीं है। किससे मिला रही हो मुझे? अपनी माँ से? अपनी मामी से। मेरी माँ को तो आप छू भी नहीं सकते। मारिएगा नहीं, हाथ न उठाइएगा मेरे ऊपर। अब्बू को मैंने कहा है कि वो आप पर हाथ ना उठाए, लेकिन अगर उन्होंने ये देख लिया तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। चलो, कम से कम बतूल और मामी की कमी महसूस तो नहीं होगी मुझे। घर जाना मुनासिब नहीं है। आसिया बेगम कोई मसला ना खड़ा कर दे। हाँ, मैं बतूल को ही हैंड ओवर कर देता हूँ। मैं सुबह ही कॉल करता हूँ बतूल को। क्या बात है अरमान? अरे अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, वो एक ईमेल आई थी दरअसल, तो वही चेक कर रहा था। चलो जाके सो जाओ, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? अरमान, राहा की कोई खैर खबर? तो मुझे भी नहीं वहां लेकर गए। हाँ, मिला था मैं उसके वालिद से, तो बस सेटल हो जाए ज़रा घर में तो आपको भी मिलवा दूंगा। चलो ठीक है, और अब सो जाना। लेट जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता।